जय माता दी प्रिय भक्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। तो आप सबको पता है कि नवरात्र चल रही हैं और माता रानी हम सब के घर में पधार चुकी हैं। तो माता रानी का खूब ख्याल रखिए और बहुत अच्छे से अपनी नवरात्र सेलिब्रेट करिए। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको नवरात्र के तीसरे दिन पूजी जाने वाली माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, उनके महत्व और उनके रूप के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आशा करती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और आपके जो भी प्रश्न होंगे उनका उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से अवश्य ही मिल पाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम माँ देवी चंद्रघंटा के स्वरूप के बारे में बात करेंगे कि हमारी माँ चंद्रघंटा का स्वरूप क्या है। माँ चंद्रघंटा का रूप बहुत ही दिव्य और सौम्य है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचक्र अर्धचंद्र विराजमान है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि माता के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। देवी के इस रूप में 10 भुजाएं होती हैं, जिसमें वे विभिन्न अस्त्र और शस्त्र धारण करती हैं। वह सिंह पर सवार रहती हैं और उनका यह रूप युद्ध के लिए तैयार देवी का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों को अलौकिक शक्ति, साहस और धैर्य की प्राप्ति होती है। उनके दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी भय समाप्त हो जाते हैं और वह बलशाली हो जाते हैं। अब जान लेते हैं हम कि माँ चंद्रघंटा की हमें पूजा विधि के बारे में, कि हमें उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। जिन लोगों ने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं माँ शैलपुत्री और माँ ब्रह्मचारिणी की, वो लोग चैनल पर विज़िट ज़रूर करें और चैनल पर वीडियोस अपलोड हैं तो जाकर अवश्य देखें। यह पूजा ना विशेष रूप से मानसिक शांति और साहस की प्राप्ति के लिए की जाती है। तो सबसे पहले चलो जानते हैं पूजा विधि क्या है। सबसे पहले आपको स्नान और शुद्धिकरण करना है। सुबह उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण कर लें। पूजा स्थल को साफ करें और गंगा जल से शुद्ध अवश्य ही करें। उसके बाद आपको ये जो कलश स्थापना तो आपको पहले दिन ही करनी है। तो वो मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है कि आपको कलश स्थापना कैसे करनी है और किन किन सामग्रियों की आपको आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जल भर के उसमें गंगा जल और आपको उसमें कलश में अक्षत, सिक्का, सुपारी ये सब डालना है और उसको कलश को रखना है। ठीक है, देवी के समक्ष स्थापित करना है। अब हम माँ का आह्वान करेंगे। सबसे पहले माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें और उनका आह्वान करें। उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में शांति और सुख समृद्धि लाएं। फिर हम पंचोपचार पूजा करेंगे। पंचोपचार पूजा में क्या है कि इस विधि से माँ की पूजा करें और इस विधि में देवी को हम क्या पुष्प, धूप, दीप, चंदन और नैवेद्य मतलब प्रसाद, ये हम अर्पित करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पंचोपचार पूजा। इतना करने के बाद आपको माँ चंद्रघंटा का जाप करना है, उनके मंत्र का जाप करना है। मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, आप देख सकते हैं। ये माँ चंद्रघंटा का मंत्र है। इसको आपको 108 बार मंत्र का जाप करना है। अगर बहुत सारे लोग 108 बार नहीं जाप कर सकते हैं, आप नहीं हैं सक्षम उतना जाप करने के लिए, तो आप एक काम करिए, आप 11 बार जाप कर लीजिए, 11-21, ठीक है, जितने बार आप कर पाएँ। बट इसका मंत्र का जाप करिएगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत नवरात्र में ना हम मंत्रों का जाप, उच्चारण, ये सब हम लोग को अवश्य ही करना चाहिए। ये हमारे जीवन के लिए बहुत फलदायी होता है। तो उसके बाद अब हम भोग अर्पण करेंगे माँ को। तो माँ चंद्रघंटा को दूध और दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। उनको खीर, दूध से बनी हुई आप मिठाई कुछ भी चढ़ा सकते हैं, कुछ भी उनको अर्पण कर सकते हैं। तो अगर आप खीर बना सकते हैं, अच्छी बात है, आप खीर बनाइए और माता रानी को अर्पण करिए। फिर हम माँ की आरती करेंगे। अंत में
हम माँ की आरती करेंगे और सभी को आरती में शामिल करेंगे। आपके घर में जो भी सदस्य हैं आप उनको माता की आरती में अवश्य शामिल करिएगा और इसी दौरान आप घंटी बजाएं और माँ चंद्रघंटा के सभी संकटों को हरने की उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारे जो भी संकट हैं उनको हरने की कृपा करें। पूजा होने के बाद हम सबको प्रसाद वितरण करना चाहिए। प्रसाद जो भी आप भोग लगाएं माता रानी को, वो आप अपने घर में सभी सदस्यों को प्रसाद वितरित करें और माँ से सुख, शांति और शक्ति की प्राप्ति की प्रार्थना करें। उसके बाद आप थोड़ी देर माँ के पास बैठिए, उनका आवाहन करिए, उनको याद करिए, ठीक है। और आप उनकी कथा भी सुन सकते हैं। जैसे कि आज मैं आपको माँ चंद्रघंटा की एक कथा सुनाना चाहूँगी। पुराणों के अनुसार माँ चंद्रघंटा का यह रूप महिषासुर के संहार के समय सामने आया। जब असुरों के राजा महिषासुर ने अपने बल और अत्याचार से तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था, तब सभी देवताओं ने माँ दुर्गा से सहायता की प्रार्थना की। महिषासुर का अंत करने के लिए माँ दुर्गा ने अपने चंद्रघंटा रूप को धारण किया। इस रूप में माँ ने सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध की स्थिति धारण की। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र था और उनके हाथों में विभिन्न शस्त्र थे। माँ ने अपनी तेजस्वी मुद्रा और शक्ति से महिषासुर के भय का अंत किया और देवताओं को मुक्त किया। इसीलिए माँ चंद्रघंटा का यह रूप साहस, निडरता का प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति के जो अंदर आत्मबल और साहस का संचार होता है। तो आप भी ऐसे बहुत सारी माँ चंद्रघंटा की कथा हैं, उनके बारे में बहुत कुछ आप पढ़ सकते हैं, किताबें आती हैं और मंत्रों का आप जाप करिए। और माँ चंद्रघंटा का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है, उनकी पूजा करने से कि भय की मुक्ति होती है। हमारे अंदर जो भय होता है तो माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से जो जीवन में सभी भय चल रहे हैं, मानसिक तनाव होता है, उनसे हमें मुक्ति मिलती है, ठीक है। वो तनाव हमारे मानसिक मुक्त हो जाते हैं। उनका आशीर्वाद व्यक्ति को मानसिक और भावात्मक संतुलन प्रदान करता है। उसके बाद हमें शांति और सौम्यता प्राप्त होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से हमारा जो स्वरूप है, हमारी बॉडी को बहुत शांति महसूस होती है, सौम्यता मिलती है। उनकी आराधना से मन में और जीवन में बहुत संतुलन आ जाता है। जो लोग आध्यात्मिक तनाव में होते हैं उनके लिए भी माँ की पूजा विशेष रूप से लाभकारी होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से आत्मविश्वास मिलता है, साहस प्रदान करती हैं वो हमें। कठिन समय में भी जब सभी रास्ते बंद दिखते हैं तब माँ का आशीर्वाद आपको मार्गदर्शन प्रदान करता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। उनकी पूजा आराधना करने से जीवन में हमारे जो भी निगेटिविटी होती है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसका ह्रास होता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। यह ऊर्जा आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। यह माना जाता है कि जिन भक्तों की उपासना माँ चंद्रघंटा की कृपा से सफल होती है उनके जीवन में कई सकारात्मक संकेत प्रकट होते हैं, जैसे कि जीवन में अचानक से संकटों का समाधान होना, भय और अवसाद से मुक्ति हो जाना, अनचाही समस्याओं का निवारण, जीवन में कई समस्याओं और जीवन में कई संभावनाओं और अवसरों का आगमन होने लगता है। तो ये संकेत होते हैं कि हाँ, माँ चंद्रघंटा का हमें जो भी हमने उनकी आराधना की है, उपासना की है, उसका हमें फल मिल रहा है। सकारात्मक संकेत वो हमें देती हैं। उससे फल क्या मिलता है कि माँ चंद्रघंटा की कृपा से जो व्यक्ति होते हैं उनकी शारीरिक, मानसिक और जो आध्यात्मिक शक्ति है वो प्राप्त होती है उनको। न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक समस्याओं का भी समाधान होता है और जो लोग आध्यात्मिक उन्नति की राह पर बढ़ना चाहते हैं उनके लिए माँ चंद्रघंटा की आराधना विशेष रूप से फलदायी होती है। माँ चंद्रघंटा का मुख्य गुण शांति, सौम्यता और साहस है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में जो भी मानसिक शांति होती है, मानसिक शांति, आत्मबल और साहस का विकास होता है। जो लोग जीवन में किसी प्रकार के संकट या भय का सामना कर रहे होते हैं वे भी माँ की आराधना से अपने भय को दूर कर सकते हैं।
तो दोस्तों, ये थी माँ से जुड़ी हुई, माँ चंद्रघंटा से जुड़ी हुई कुछ जानकारी, उनकी पूजा विधि, कथा और उनके स्वरूप के बारे में। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी भक्तों को लिसनिंग जोन की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें और आपके घर सुख समृद्धि का वास हो। आप ये वीडियो अपने परिवारजनों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। मैं मिलती हूं आपसे चौथे दिन अगली माता रानी की पूजा विधि और सामग्री के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी, हैप्पी नवरात्र।